आसान टीवी, सबसे पहले सबसे तेज। बुलाएगी किस संबंध में बुलाएगी जानना चाहूँगा। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए बुलाई गई है कि उन्होंने जो जातीय जनगणना का आदेश किया है, इससे पूरे देश में खुशी की लहर है। खासतौर से जो पिछड़ा समाज है, पिछड़ा वर्ग है, उसमें विशेष तौर से खुशी का माहौल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जातीय जनगणना इस देश में अंग्रेजों के कार्यकाल में 1931 में हुई थी। 1931 के बाद में अभी तक दोबारा से जनगणना नहीं हुई। अब 95 साल बाद जातीय जनगणना हो रही है। SC ST की जनगणना 2011 में हुई थी। अब 2031 तक इस जनगणना की कंप्लीट होने के चांसेस हैं और इससे खासतौर से पिछड़ा समाज को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। चाहे मैं राजनीतिक लाभ की बात करूं, सामाजिक लाभ की बात करूं या आर्थिक लाभ की बात करूं। विशेष तौर से इसमें पिछड़ा वर्ग को ही सही गिनती पता लग पाएगी, सही गणना हो पाएगी कि कितने प्रतिशत कौन सी जाति है। उसके आधार पर जो वर्ग हैं आरक्षण के, उसमें उपवर्गों को संयोजित किया जा सकेगा। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही, पिछड़ों के पक्ष में नहीं रही और इसीलिए शायद 1956 में काका कालेलकर की रिपोर्ट को कांग्रेस ने लागू नहीं किया। इसी तरह से 1990 में जब भाजपा के साथ में VP सिंह की सरकार थी, उस समय OBC को 27% आरक्षण मिला। लेकिन बाद में कांग्रेस की सत्ता आई तो जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी वो कांग्रेस ने कभी भी लागू नहीं की, क्योंकि कांग्रेस कभी भी आरक्षण को पसंद नहीं करती थी, जातीय जनगणना को पसंद नहीं करती थी और OBC समाज को विशेष तौर से मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस घृणा करती रही। कांग्रेस के 4 प्रधानमंत्री खासतौर से नेहरू परिवार से रहे, जिनमें शायद जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन लोगों ने कभी भी OBC समाज को पसंद नहीं किया। हमेशा लोगों को झांसा देने का काम किया, बरगलाने का काम किया। अब जब जातीय जनगणना हो रही है तब पूरे भारत में खुशी की लहर है। इसीलिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और इसीलिए आज ये प्रेस बुलाई गई है। विधायक की जातीय जनगणना की बात की, लेकिन इसका श्रेय तो विपक्ष ले रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने जैसी भाजपा ने घोषणा की है, तो उन्होंने जश्न मनाया है, आतिशबाजी की है। मैं बिल्कुल यही चर्चा करना भी चाह रहा था, जो आपने बढ़िया प्रश्न किया है। श्री राहुल गांधी जी के मैं कहूँ कि परिवार में लेकर के श्री जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और उनके राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी, ये प्रधानमंत्री रहे। इनके प्रधानमंत्री रहते कभी भी कांग्रेस ने जातीय जनगणना की बात करना तो दूर, बल्कि मैं कहूँगा OBC समाज को घृणा करते रहे। अगर वो इतने ही पक्षधर थे जातीय जनगणना के, तो उन्होंने अपने समय में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। 2014 तक उनकी सरकारें थीं। यादव जी की सरकार जब थी तब सदन में एक बार जातीय जनगणना की बात उठाई थी उन्होंने। हम लोगों ने एक ही बात उनसे कही थी कि अगर आप वास्तव में जातीय जनगणना में रुचि रखते हैं, केवल गाना नहीं गाना चाहते हैं, तो आपने अपनी सरकार के समय में क्यों नहीं की। उस समय उन्हें केवल एक जाति आती थी, बाकी जातियां कहीं भी जाएं। अब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास लेकर के पूरे समाज के भले की बात केवल मोदी सरकार करती है और इसीलिए OBC के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा आयोग केंद्र में बनाया गया और उस आयोग का जो चेयरमैन है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया।
जातीय जनगणना जो है एक चुनावी स्टंट है, कब लागू होगा, उस पर कब काम होगा, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि जब आप मांग कर रहे थे तब ये चुनावी स्टंट नहीं था क्या? बात तो तभी चुनावी स्टंट की थी। और इस समय तो कोई चुनाव नहीं हुआ।